नमस्कार दोस्तों। आज हम बड़ी एक किसी छोटी सी चीज़ पे बात करेंगे, बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो है आपका आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिकल फ्रीडम। कि आदमी अपने कमाता जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि हमें कब आराम करना है और कब मैं मुकम्मल हो गया हूँ कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूँ या मैं अब देश दुनिया की सैर कर सकता हूँ। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ मैं आया हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग पैसे बनाने में लगे हुए हैं। कितना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आदमी को ज़रूरत है क्या, इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी लाइफ में बहुत कमाया, उसने देश दुनिया नहीं देखा, झीलें नहीं देखी, तालाब नहीं देखा, पहाड़ नहीं देखे, सैर नहीं की, जो भी जीवन के रस हैं उसे देखा नहीं, समझा नहीं, तो उसके कमाने का क्या फ़ायदा, उसके धन संग्रह का क्या फ़ायदा, किसके लिए धन। एक बड़ी पुरानी दो कहावतें हैं कि पूत सपूतत का धन संचय, पूत कपूतत का धन संचय। अगर पुत्र आपका सुपुत्र है तो धन संचय कैसे क्या है, वो अपना अर्न कर लेगा। और अगर कुपुत्र है तो आप जो संचय करके गए हैं उसे सब नष्ट कर देगा। तो एक्चुअली मैं बात इसमें पुत्र कुपुत्र नहीं है इस टॉपिक में, बस एग्जाम्पल है तो मैंने बता दिया। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस स्टेज पे आदमी छोड़ सकता है। तो एक मोटा मोटी फार्मूला ये कहा जाता है कि आपकी जो भी इन्वेस्टेड मनी है उसका अगर 6%, अगर उसका 6% आपके एनुअल खर्चे के बराबर है, आ रहा है, तो आप जॉब को क्विट कर सकते हैं। नाउ यू आर फ्री। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज किसी छोटी सी फैमिली है और उसका मंथली खर्च 30,000 रुपये है। तो 30,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने का खर्च होता है 3,60,000 रुपये। और ये जो 3,60,000 रुपये हैं, ये होंगे लगभग, अगर किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ से 10% के आसपास का अगर उसको रिटर्न आ रहा है, तो 60 लाख रुपए के आसपास अगर किसी ने किया है तो उसका 6% 3,60,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो नाउ ही इज फ्री। अब उसका कारण क्या है, इसमें कई इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है महंगाई के कारण, जो 5 या 6% डिप्रिशिएट हो रही है। तो आप इस केस में देखेंगे कि कभी भी वो पैसा आपका ख़त्म ही नहीं होगा और आपको महंगाई को कवर करते हुए भी आपका मंथली जो खर्चे हैं या जो एनुअल खर्चा है वो निकलता आ रहा है और आप फ्री हो। क्योंकि लोगों को अंदाज ही नहीं मिलता कितना पैसा कमा लिया। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एनुअल खर्च 1.5 से 2 लाख रुपए हैं और उनके पास करोड़ों रुपए हैं, बट वो इसलिए सशंकित हैं, डरे हुए हैं कि अरे फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए, कितना पैसा हम जोड़ लें ताकि सिक्योर हो जाएं। नहीं, पैसा जोड़ने से आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। सिक्योरिटी आपको मिलेगी आपके माइंडसेट से, आपके थॉट प्रोसेस से। पैसा जोड़ने से सिक्योरिटी किसी को नहीं मिल सकती है। 10 करोड़ वाला भी अनसिक्योर है और शायद 10 लाख रुपए वाला भी अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मोटा मोटी अगर ये समझें कि आपका एक साल का एनुअल खर्च अगर 3 लाख रुपए है, इसके 15 या 16 गुना, 15 ते 45 या 51, ऐसे कोई भी अमाउंट हो सकता है। किसी का एक मंथ का खर्च या एनुअल खर्च सपोज 10 लाख है, तो उसको 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग पैसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसको सदुपयोग नहीं कर पाते अपने लिए, कि हम देश दुनिया घूम लें, विश्व घूम लें, कुछ कर लें, कुछ दर्शन में, फिलॉसफी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर लें, कुछ भी इस तरह की। दुनिया में ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब पैसा तो ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। बस यही छोटी सी एक बात समझानी थी। और
जैसा भी कमेंट होगा आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगले वीडियो में फिर हम नए कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे। नमस्कार।